होता है समाज का। अगर शिक्षक बोर्ड पे गड़बड़ाने लगे, बोलने में गड़बड़ाने लगे, बताइए वो विद्यार्थी क्या समझेगा? विद्यार्थी क्या समझेगा? वो तो समझेगा है मास्टर गोबर है तो हम गोबरे बनेंगे ना। अब मास्टर एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा, फर्राटेदार मैथ, वैसे ही साइंस, वैसे ही सब कुछ जबरदस्त पर्सनालिटी, बोलने की क्षमता। तो बता विद्यार्थियों में ये चीज़ डेवलप होगा कि नहीं? हमारा राज्य डेवलप होगा कि नहीं होगा? तो नियतमार मास्टरों से पढ़ाने की जो नियत सरकार की है वो एकदम सरासर गलत है, सरासर गलत है। यहाँ पे और मीडिया के सामने है, लेकिन बहुत तो है ऐसे भी जो नहीं आ पाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुट के मर रहे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि निकम्मी सरकार है। अगर चूंकि स्टूडेंट के लिए सोच नहीं रही है सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये शुरू से होते आ रहा है, अभी कोई सोच नहीं रहा है। शिक्षा समाज का शिक्षा STT मेरिट का जो बात है कोर्ट का, तो हम लोगों का 3 गो केस हो चुका है ऑलरेडी। इसमें एक आलोक श्रीवास्तव हैं और एक कंकड़बाग के लड़का है कंप्यूटर साइंस के, और एक नीरज जी भी है शायद। तो अगर चौथा केस भी होता है मेरिट के पक्ष में तो इसका हम लोग फुल समर्थन करते हैं। अनिल जी अगर इसका नेतृत्व करना चाहते हैं तो अनिल जी को हम लोग का पूरा समर्थन रहेगा। अगर अच्छे से अच्छे वकील YB गिरी को ही हायर कराने में हम लोग सक्षम होते हैं तो YB गिरी से भी चलकर एक बार बात किया जाए, इसमें कोई ये नहीं है। और जो 3 केस हो चुका है ऑलरेडी, उन लोगों को हम लोग को फुल समर्थन है। और बढ़िया से बढ़िया वकील हायर करके केस बाद में टैग करके लड़ा जाए, क्योंकि हमारा जो पक्ष है वो मजबूत पक्ष है। सरकार इस पर घुटनों पर आएगी ही आएगी, सारे लोग जान रहे हैं। इसलिए चौथा केस होता है तो समर्थन है। 3 केस ऑलरेडी हो चुका है। बहुत अच्छा लोग सर बोले, अभी केस तो हुए हैं और केस की हेयरिंग अभी नहीं हुई है। और 3 केस होने के बाद अनिल सर चाह रहे हैं कि एक और चौथा केस भी हो जाए। इसके लिए YB गिरी को हायर किया जा रहा है। उनका पेमेंट कुछ ज़्यादा होता है लेकिन फुल सपोर्ट है, चाहे पेमेंट कुछ भी हो। कहा गया है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो 1-1 रुपये जमा करके YB गिरी को हायर किया जाएगा। और आलोक श्रीवास्तव जिस किसी वकील को भी उन्होंने हायर किया है, नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो भी अच्छे हैं। हाँ, PK शाही को हायर किया, वो भी बहुत अच्छे हैं। उनका भी फुल समर्थन है हम लोगों का। लेकिन केस की संख्या ज़्यादा रहेगी तो 1-2 केस यदि एक्सपोज भी हो जाते हैं तो हम लोग का केस लिस्टिंग रहेगा। इसलिए YB गिरी पर फुल समर्थन। आप तने बोल दीजिए थोड़ा सा। हम लोग YB गिरी के सपोर्ट में इसलिए है कि मानते 3 केस हुआ है, लेकिन YB गिरी सर बेस्ट, मास्क हटा लीजिए। YB गिरी सर बेस्ट है, और अगर हम लोग बेस्ट को चुनेंगे तो बेस्ट आउटकम मिलने वाला है। इसीलिए बस हम लोग YB गिरी के साथ जाना चाहते हैं। हालांकि PK शाही भी बहुत नामनी वकील है और अच्छे वकील है, पर हमें एक बेस्ट वकील के साथ जाना है, क्योंकि हमें जान लगाना अपने हक की लड़ाई में। तो अगर ये YB गिरी को हायर करते तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और हम चाहते हैं कि सभी मिलकर इसका समर्थन करें। चलिए रेडी सब। जैसा कि आप जानते हैं 2 केस अभी तक हो चुका है। एक आलोक सर की है, आलोक सर PK साइड खड़ा है। अभी कंकड़बाग का एक और लड़का है कंकड़बाग का है, वो किए हैं। लेकिन हम चाहते हैं एक और केस चाहते हैं, एक और चाहते हैं कि अनिल सर मतलब करें, उसमें YB गिरी को हम रखना चाहते हैं। क्योंकि YB गिरी से इससे पहले भी हम BA DED पढ़ना केस में लड़ चुके हैं, तो हम YB गिरी जी को रखे थे। उसमें YB गिरी जी हम लोग को जिताया थे। हमारी पूरी इच्छा है, पूरा इच्छा है कि मतलब उनका सपोर्ट किया जाए YB गिरी सर का। और हाँ, जो भी फंड का अरेंजमेंट होगा वो सब कर लिया जाएगा। जो भी होगा फंड का अरेंज करना, व्यवस्था करना। 30,675 अभ्यर्थियों के जीवन का मसला है। 30,600 विद्यार्थी पास है, वो अगर सभी विद्यार्थी साथ देंगे तो एक और केस बहुत मजबूत केस हो सकता है, और इससे और मजबूती से हम लोग लड़ पाएंगे। लड़ाई हम लोग जीत जाएंगे, और ये हमारे बिल्कुल हम लोग जीतेंगे। हम लोग श्योर है, मेरिट में है, 100% जीतेंगे हम लोग, ये पूरा हमें विश्वास है। क्योंकि हमारे साथ सरकार अन्याय किया है, लेकिन हमारे को कोर्ट न्याय देगा। इसके लिए हम लोग आलोक सर को सपोर्ट कर ही रहे हैं। ऊपर से हम एक और केस के लिए YB गिरी के नाम पर हम लोग अनिल सर को सपोर्ट करेंगे। दोनों को हम लोग सपोर्ट करेंगे। यही कहना चाहता हूँ कि अभी STT मेरिट पर 2 केस हो गया है आलोक सर के द्वारा, और उसका हम फुल समर्थन करते हैं। और एक अनिल सर भी अपना केस दायर करना चाह रहे हैं TIA YB गिरी को, उसको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग भी सहयोग कीजिए। धन्यवाद। काम करो।
नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एस्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। साथियों, जो मेरा पहला चरण था वो नेता अधिकारियों आला अधिकारियों से मिलना था, अभी भी मिलूंगा। लेकिन अब मेरा दूसरा जो चरण है उस जितना भी पत्रकार हैं, मीडिया हैं, यूट्यूब चैनल हैं, सबसे मिलना, अपनी बातों को गंभीरता से रखना, मजबूती से रखना, ये मेरा उद्देश्य है मेरे साथियों। क्योंकि वास्तविकता स्टेट 2019 का किसी को पता नहीं है। वास्तविकता को इस राज्य में एक एक लोग के पास पहुंचाना, इस देश में एक एक लोग के पास पहुंचाना और इस दुनिया में पहुंचाना मेरा उद्देश्य है मेरे साथियों। और इस सरकार को, ये सरकार जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर चलने के लिए था, ये राज्य जो बापू के सिद्धांतों पर चलने के लिए बना था, ये कुछ लोग तुगलकी फरमान करके अपने तरीके से चलाना चाहते हैं मेरे साथियों। इसलिए मैं अब सब पत्रकार बंधुओं से मिल करके अपने विचार को रख रहा हूँ, मजबूती से रख रहा हूँ। आपका भाई हर जगह मजबूती से ही बात रहेगा। भरोसा करना, कहीं भी आपको शर्मिंदा नहीं होने का। जहाँ भी रहूँगा मैं, नेता के पास रहूँ, अधिकारियों के पास रहूँ, पत्रकारों के पास रहूँ या कहीं भीड़ में रहूँ मेरे साथियों, सब जगह आपकी सर को ऊंचा रखूँगा, आपको बातों को मजबूती से रखूँगा। तो आज मैं लाइव सिटीज़ के ऑफिस में आया हुआ हूँ। मेरी इंटरव्यू अभी शुरू होने वाली है और उसके पहले मैं अपने मोबाइल में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे साथियों, आपको दिखाने के लिए कि मैंने लाइव सिटी से आया, अपने इंटरव्यू दिया। तो मजबूती से खड़ा रहना है, कभी हौसला मत हारना, क्योंकि तुम सच्चाई के रास्ते पर हो। हमारा देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और सत्य की विजय होगी, क्योंकि हम सत्य के रास्ते पर हैं मेरे साथियों, सत्य के रास्ते पर है। असत्य करने वाला इस संसार में कोई नहीं जीता। अरे रावण जैसा बलशाली नहीं जीत पाया, कंस जैसा योद्धा नहीं जीत पाया, तो ये कौन है? लुई 16वां जैसा राजा नहीं जीत पाया था। जब जनता पे जब अत्याचार होता है तो जनता सहन नहीं करती, और जनता जब सड़कों पर उतरती है ना, तो सब लोग घर में घुस जाते हैं। और इनको घर में घुसा देंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है और ये हमें रोक नहीं सकते। लोकतांत्रिक देश का मतलब मेरे साथियों, देश नहीं होता, देश की जमीन स्वतंत्र नहीं होती, नागरिक स्वतंत्र होते हैं। और हम नागरिक हैं, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। और जहाँ भी रहेंगे मजबूती से आंख में आंख डालकर किसी से भी बात करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। तो ये हमारा विचार होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने जो भी तुगलकी फरमान जारी किया है मेरे साथियों, 26 जून के लेटर को किरासन तेल दे करके उसमें आग लगाना है और उनके इरादे को नेस नाबूद करना है। नॉट इन मेरिट वाला अनपढ़ अभ्यर्थी जिसका इरादा गलत है, जिसने विज्ञापन को मानकर फॉर्म भरा था, जिसने विज्ञापन को पढ़ के फॉर्म भरा था, जिसने मेरिट में आने के लिए संघर्ष किया था, आज वो मेरिट में नहीं आया, तो वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मेरे साथियों। जय हिंद।